चलिए अब हम पढ़ लेते हैं बेटा कि ट्रांसफॉर्मर जो है एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। देखिए आप ये क्वेश्चन तो सब पहले बात तो आपकी तरफ से आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सोर्स लगाया था एसी। आपने किसी ने नहीं पूछा कि सर यहाँ डीसी सोर्स को नहीं लगाया। तो बेटा जब डीसी सोर्स की बात मैं कर रहा हूँ तो आप क्या होगा, मैं डीसी सोर्स लगा दूंगा। चलिए मैंने यहाँ डीसी सोर्स लगा दिया तो क्या होगा, जल्दी बताएगा कोई? जैसे ही मैं डीसी सोर्स लगाऊंगा तो डीसी का क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। अब मैग्नीट्यूड यदि कांस्टेंट होगा तो आपका फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्लक्स यदि कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर जो ईएमएफ आपको मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहली बात तो सर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सर फैराडे का दूसरा लॉ क्या कहता है? सर वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं तो हाउ द दिस ईएमएफ विल गेट्स इंड्यूस्ड? नहीं होगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इट मींस पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि once I connect the DC in the primary winding, this flux will be constant, and when this flux is constant, or this flux will be constant in the magnitude, so that the EMF will not get induced as far as the second law of the Faraday concerned. As simple as that. So that there is no current flow across the secondary winding. पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है सर? दूसरा रीजन क्या होगा सर? यहाँ पर अभी इम्पिडेंस जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? सर अभी तो एसी लगा है तो इम्पिडेंस क्या होगा सर? ज्यादा होगा। यहाँ पर इम्पिडेंस क्या होगा सर? आर स्क्वायर। सर यहाँ पर कैपेसिटर तो लगा नहीं है, ये एक्सएल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यही इम्पिडेंस होगा। एक्सएल क्या है सर? सर एक्सएल इक्वल टू होता है 2πfl, ये होता है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि मैं यहाँ पर डीसी सोर्स लगा दूं, कौन सा सोर्स लगा दूं? डीसी सोर्स लगा दूं। डीसी के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है क्या? नहीं होती। नहीं होती ना, पक्की बात है, नहीं होती। अब फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो बेटा ये एक्सएल क्या हो जाएगा? ये आपका जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा तो टोटल इंपिडेंस होगा कम होगा या ज्यादा होगा? जल्दी बताओ सर। इंपिडेंस तो कम हो जाएगा। यदि इंपिडेंस कम हो गया तो क्या होगा सर? यहाँ का इंपिडेंस यदि लो हो गया, इफ इंपिडेंस इज लो, ये लो हो गया, इंपिडेंस कम हो गया, तो सर यहाँ पर करंट क्या होगा? जल्दी बताओ सर। हाई करंट, यहाँ पर एक हाई करंट फ्लो करेगा। अब करंट हाई होगा तो क्या होगा सर? वाइंडिंग जल जाएगी। तो to protect our winding, we could not place the DC source. सेकेंड पॉइंट क्लियर है? एक बार और बता दूं? चलो बता देता हूँ सर। बहुत सिंपल है। पहले चीज क्या है सर? यदि मैं डीसी सोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा सर? डीसी सोर्स लगाएंगे तो क्या होगा सर? वो तो आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा। फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो क्या होगा सर? ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से। ओके, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। पहला ऑप्शन, पहली बात क्लियर है। चलिए दूसरा, जैसे ही मैं डीसी सोर्स लगा दूंगा तो फिर क्या होने वाला है? डीसी सोर्स लगा दूंगा तो बेटा यहाँ को वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा कम। क्यों? डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सएल हो जाएगा जीरो, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू आर होगा। इंपिडेंस आपका कम हो गया। इंपिडेंस यदि कम होगा तो हाई करंट आपका फ्लो करेगा। हाई करंट जब फ्लो करेगा बच्चे तो हमारी वाइंडिंग जल जाएगी। वाइंडिंग को बचाने के लिए हम डीसी नहीं लगाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि अब ये चीज क्लियर है, याद भी हो गई होगी। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।